नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश गांधीनगर विधानसभा परिसर में वंदे मातरम एट 150 मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव। विधानसभा परिसर में सामूहिक वंदे मातरम गायन, स्वदेशी अपनाने की सामूहिक शब्द। वंदे मातरम भारत की आत्मा की ध्वनि और देशभक्ति की पावन ध्वनि है जो प्रत्येक भारतीय के हृदय में असीम ऊर्जा, विश्वास और संकल्प जगाती है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने वंदे मातरम गीत की परिकल्पना के अनुरूप सुजलाम सुफलाम सहित सभी को साकार करने के लिए कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एक प्रेरणादायक गीत है और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक सभी के हृदय में इसका विशेष स्थान है। विधानसभा अध्यक्ष शंकरभाई चौधरी, राज्य मंत्री कांतिभाई अमृतिया की प्रेरक उपस्थिति। राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर मंत्रियों और पदाधिकारियों की उपस्थिति में सभी ने स्वदेशी अपनाने और वंदे मातरम गाने की सामूहिक शपथ लेगे। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में वंदे मातरम का सामूहिक पाठ और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष शंकरभाई चौधरी और राज्य मंत्री कांतिभाई अमृतिया की प्रेरक उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वंदे मातरम का महिमामंडन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने वंदे मातरम को विकास का राजमार्ग, संकल्पित राष्ट्रीय जीवन का महापथ और हमारी स्वतंत्रता की धड़कन कहा है। 1875 में रचित हमारे वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर को समाप्त हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव ने 140 करोड़ भारतीयों में राष्ट्र प्रथम की भावना को उजागर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम गीत के शब्दों त्वम ही प्राण शरीरे अर्थात हर श्वास भारत माता को समर्पित को चरितार्थ करके समस्त देशवासियों को आदर्श जीवन जीने का उदाहरण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम को भारत की आन बान और शान बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम गीत में भारत माता के बारे में जो भी कल्पना की गई है उसे साकार करने के लिए सभी कदम उठाए हैं। पंचामृत शक्ति, बालिका शिक्षा, गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए गुजरात में उनके द्वारा शुरू किए गए कदम और सभी के विकास और सुख समृद्धि की भावना भी वंदे मातरम में विद्यमान है। उन्होंने कहा कि इस गीत को सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित किया था और जब रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस गीत को गाया तो देशवासियों को एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव हुआ। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, ये भारत की आत्मा की ध्वनि और देशभक्ति की पावन ध्वनि है जो प्रत्येक भारतीय के हृदय में असीम ऊर्जा, विश्वास और संकल्प को जागृत करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम एक ऐसा क्रांतिकारी मंत्र है जिसके उच्चारण से सभी भारतीयों के हृदय के तार जुड़ जाते हैं और मातृभूमि के प्रति श्रद्धांजलि की भावना समर्पण में बदल जाती है। वंदे मातरम न केवल एक राष्ट्रीय गीत है बल्कि एक प्रेरणादायक गीत भी है जिसने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक सभी के हृदय में एक विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने वंदे मातरम की रचना की कहानी सुनाते हुए कहा कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र की छोटी बेटी ने उनसे पूछा था कि आप जिस मातृभूमि की स्तुति करते हैं उसके बारे में मुझे बताएं। फिर जवाब में उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की और कहा, ये हरी भरी उपजाऊ पोषक भूमि, नीले खेतों वाली नदियों और झीलों से भरी एक सुहावनी भूमि। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगान का दर्जा दिया था। आज भी जब वंदे मातरम गाया या सुना जाता है तो मातृभक्ति और भारत माता की आराधना का भाव जागृत होता है। प्रधानमंत्री के प्रयासों ने हमें एक बार फिर वंदे मातरम गीत के शब्दों को जीने के लिए प्रेरित किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से स्वदेशी को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी और वंदे मातरम गीत के बीच सीधे संबंध का उल्लेख करते हुए कहा कि 1906 में जब गुजरात के अहमदाबाद में स्वदेशी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगी थी तब गुजरात की धरती पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। स्वदेशी वस्तुओं के माध्यम से मातृभूमि के विकास का सूत्रपात उस समय गुजरात की इस पावन भूमि पर हुआ था। वंदे मातरम के गायन के बाद स्वदेशी अपनाने की सामूहिक शपथ ली गई। इस शपथ में स्वदेशी को दैनिक जीवन का अंग बनाने और स्वदेशी वस्तुओं को दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया गया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के इस पावन अवसर को राज्य के जिला मुख्यालयों, कस्बों और गाँवों में मंत्रियों और पदाधिकारियों की उपस्थिति में जनभागीदारी के साथ मनाया गया। वंदे मातरम के सामूहिक गायन और स्वदेशी शपथ ग्रहण के अवसर पर गांधीनगर विधायक श्रीमती रीताबेन पटेल, मुख्य सचिव M.K. दास, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉक्टर हसमुख अध्यया, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री S.J.
हैदर अंजू शर्मा प्रमुख सचिव अश्विनी कुमार के साथ साथ राज्य के वरिष्ठ सचिव और सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। रिपोर्टिंग सेल संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी।